दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम नेहरू की बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं वहाँ जाके पढ़ाई करना। अच्छा खासा इनका कैंपस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो है ही, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर टारगेट आप करना चाह रहे हैं कितना क्या ये वर्थ इट होने वाला है आपके लिए या नहीं, ये तो आपको पता चलेगा, क्योंकि डिटेल में हम जब इनकी सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, कैसे क्या इनके प्लेसमेंट्स रहे हैं, प्रोज कौन, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो बाद में खुद ही आप फैसला ले पाएंगे आपकी प्रोफाइल पे। अपने लिए अगर बेस्ट अपने लिए जाना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करना नहीं भूलना है। बाकी दोस्तों पे शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी कैंपस देखेंगे आप, बहुत ही शानदार कैंपस इनका देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ये दो कैंपसेस है, एकेडमिक कैंपसेस है ना। तो आप देख लीजिएगा, एक शिलोंग में है, एक उमशिंग में है। तो डिपेंड करता है, मैक्सिमम बच्चे शिलोंग को प्रेफर करते हैं। 1973 में स्टैब्लिश हुआ था। और मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट का ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको ऑफर कर रही थी। ठीक है, नेक के द्वारा इनको ए ग्रेड एक्रेडिट किया हुआ है, यूजीसी अप्रूवल है। और एनआईआरएफ की रैंकिंग जो है 2023 में 80वें स्थान पे थी ओवरऑल कैटेगरी में। तो अच्छा खासा इनका रैंकिंग रहा है। यूजी प्रोग्राम जो ये सीयूईटी के बेसिस पे ऑफर कर रहे हैं आपको, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे बीए के ये सारे के सारे कोर्सेज हैं, इसमें आप एंथ्रोपोलॉजी, एसएमईज, बंगाली, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इनसे क्या कर सकते हैं, ये मेजर्स हैं आपके, है ना, मेन। इसके लिए सभी में इंग्लिश कंपलसरी है, याद रखिएगा सारे कोर्सेज के लिए। ठीक है, उसके बाद जो रिलेटेड है मैक्सिमम जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको मिल जाते हैं कोर्सेज। अदरवाइज आपके पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, बंगाली है तो बंगाली आपको लेना पड़ेगा, एसमीज है तो एसमीज लेना पड़ेगा, एंथ्रोपोलॉजी है तो वो लेना पड़ेगा। ये ऑप्शंस आप रख सकते हैं, या तो ये वो सब्जेक्ट का ऑप्शन, अदरवाइज जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी एडमिशन आपको मिल जाते हैं। तो ये बीए के कुछ कोर्सेज हुए। और कोर्सेज की बात करें तो गारो लैंग्वेज वहाँ की चलती है, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय या आसपास के क्षेत्र में चलती हैं। तो गारो लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी से आप मेजर कर सकते हैं बीए में, इसके अलावा हिंदी से कर सकते हैं, खासी से, ये लेकिन ना गारो के बाद खासी आ गया, है ना। और यहाँ हिस्ट्री से भी आप बीए मेजर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, सेम है। इंग्लिश आपको लेना कंपलसरी है, जनरल टेस्ट या पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं या वो लैंग्वेज ले सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाएंगी। फिर बीए से आप मास कम्युनिकेशन, मीडिया टेक्नोलॉजी, मीज़ो लैंग्वेज से, म्यूज़िक से, नेपाली से, न्यूट्रिशन से, ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। सेम आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पे होने वाले हैं। फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, स्टैट्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के बाद बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी, ये कोर्सेज भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये बीएससी के कोर्सेज आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। सो बीएससी आप कर सकते हैं। इंग्लिश तो आपको कंपलसरी है ही नेहरू के लिए, ये बिल्कुल सारे कोर्सेज में है। बाकी बायोलॉजी आप लेंगे क्योंकि ये बायोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, या जनरल टेस्ट के बेसिस पर भी एडमिशन आपको मिल जाएगा। बीएससी केमिस्ट्री से कर सकते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन से कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, फिर बीकॉम, है ना, कॉमर्स से आपको ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बीएसडब्ल्यू का एक ऑप्शन आपको है, बीबीए का ऑप्शन है, बीसीए का है, बीटीटीएम का है। बीटीटीएम यानी टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। इसके अलावा बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीए कंडक्ट करा रहे हैं। तो इंग्लिश तो सभी में कंपलसरी, उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको ये कोर्सेज के सीयूईटी के बेसिस पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बीए कोर्सेज लगभग देखेंगे तो 3300 से लेकर 7000 तक की रेंज के हैं। बीएससी भी 3300 के आसपास की है, बीकॉम 3300 कुछ है, बीबीए जो है थोड़ा सा 7 से 13000 की रेंज के कोर्सेज यहाँ पे रहेंगे। बीसीए 7 से 13, बीएलएलबी 17200, मतलब 17-18 की रेंज का कोर्स रहेगा। ये सारे के सारे फीस जो है 1 साल के हैं, एनुअल फीस स्ट्रक्चर है। तो बढ़िया है, कहीं बहुत ज़्यादा है नहीं इनका फीस स्ट्रक्चर। फिर प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो चूँकि वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको बहुत सारे हैं, इसीलिए इनका लोएस्ट लगभग 2.5 का, मीडियन 3.8 का, हाईएस्ट 8 लाख का पैकेज गया। मैक्सिमम बच्चे हायर एजुकेशन को प्रेफर कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब भी ले लेते हैं, ऑप्ट आउट कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ हैं, बाकी कुछ बच्चे जो हैं वो बैठते नहीं हैं प्लेसमेंट्स में। तो इस कारण से ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स इसके नहीं कह सकते। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं अच्छे प्लेसमेंट्स के हिसाब से क्या ऑप्शंस आपके लिए बेहतर रहेगा, क्या कैसा, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करना नहीं भूलना है। फैसिलिटीज़ की हम बात कर ले तो यार देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा है ही, तो बहुत फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन, हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग मिल जाएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी, वैरायटी ऑफ बुक्स यहाँ पे मिल जाएगी रिसोर्सेज के रूप में। फिजिकली डिजिटली भी यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छी खासी आपको मिलेगी, इंडोर आउटडोर। इसके अलावा यहाँ हेल्थ सेंटर है खुद का, डाइटिंग सर्विसेज भी बढ़िया है। इसके अलावा कंप्यूटर फैसिलिटीज़ जो है, लैबोरेटरीज वगैरह बढ़िया है।
प्रोज एंड कॉन्स में हम देखें सो अच्छाइयाँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्यूशन फ़ी बहुत सस्ती है, आपने देखा ही है। इसके अलावा लाइब्रेरी में बहुत अच्छा स्टॉक आपको मिलेगा रिसोर्सेज का, साथ ही साथ डाइवर्स प्रोग्राम, बहुत सारी रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ हॉस्टल अकोमोडेशन मिल जाएगा, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, तो ये अच्छा ही है। लेकिन कमियों की अगर हम बात करें तो भैया लोकेशन जो है वो किसके लिए बेहतर है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए बेहतर है। यहाँ नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया का बच्चा मुझे नहीं लगता बहुत कम प्रेफर करेंगे। इसके अलावा प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी नहीं है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अब पुराना हो गया, 1973 से अभी देखेंगे अब तो लगभग 50 साल तो हो चुके हैं, तो थोड़ा सा पुराना है, इसको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है, और वेदर कंडीशन आपको कई बार परेशान कर सकते हैं, तो ये कमियां हैं। अब मैंने अच्छाइयाँ बुराइयाँ, फैसिलिटीज़, प्लेसमेंट, सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस कर दी है। अब मुझे लगता है इसके लिए फैसला आप खुद ले पाएंगे कि कितना ये आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं। बाकी कोई डाउट बचा है तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.